Hello बच्चों, how are you? In previous lecture, we have to solve some question related to multiplication of matrices, matrix polynomial. Today we have to solve some more questions of exercise 3.2 and some other questions related to exemplar exercise. Okay, so we have start first question of exercise 3.2, that is question number 30. Question number 30. Okay, see question number 13 आपका क्या है कि f थीटा इन मैट्रिक्स cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1 वी हैव टू शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे थीटा है वेरिएबल, तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू चेक करनी है. तो हम सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल थीटा की जगह पे एक्स लिख देंगे. एफ वाई निकालना है तो वेरिएबल थीटा की जगह वाई लिख देंगे. अब हम एफ एक्स, ठीक इस तरह से एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम यहाँ पे थीटा लिखा, उसकी जगह एक्स प्लस वाई लिख देंगे. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई का प्रोडक्ट करेंगे. तो ये हमारी मैट्रिक्स एफ एक्स हो गई, ये हमारी मैट्रिक्स. तो दिस इज ए 3x3 3x3. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी हमारी एक 3x3 की आएगी. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम cos x इंटू माइनस साइन y प्लस माइनस साइन x इंटू cos y और 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 0 हो गया. इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो थर्ड कॉलम. यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको देखो कि आंसर कैसे है. तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि सिंस वी नो दैट cos x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है, दिस इज ए cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई. और cos और साइन x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है, ये होता है आपका साइन x cos y प्लस cos x sin y. तो इन प्लेस ऑफ दिस cos x cos y sin x sin y वी हैव टू राइट cos x प्लस y. अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे आप इससे माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वाला हमारा sin x प्लस y का फार्मूला. यहाँ पे देखिए तो इट इज़ ऑलरेडी sin x प्लस y का फार्मूला है, और यहाँ पे cos x cos y माइनस साइन एक्स वाई cos x प्लस y का फार्मूला है. और ये चीज़ क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज ए x प्लस वाई. तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया. ठीक, ओके. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि लेट ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 0. आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. वी हैव टू शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए. हमें शो करना है ये. आप इसको कैसे शो करोगे, ठीक. तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए है. तो सिंस वी नो दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज सेम. तो हमारा मैट्रिक्स ए 2x2 का है, तो आई प्लस ए निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, और ये मैट्रिक्स हमारी दे रखी है. और जब दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 0 1 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई. इसके बाद आप राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स आई है और एक मैट्रिक्स ये हमारे पास है. तो सबसे पहले बॉडोमॉस सिस्टम से हम लोग क्या करें कि इस ब्रैकेट आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लें. जब आई माइनस ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो आई माइनस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस. और फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को घटाते हैं उसका तरीका क्या होता है कि यहाँ पे इसको प्लस कर दिए और अंदर वाले का साइन चेंज कर दीजिए. जब इसको जोड़ोगे तो ये आपका 1 आ गया tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2. तो इन प्लेस ऑफ दिस 1 माइनस ए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट हैंड साइड को आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा है. तो हमने क्या किया, इन प्लेस ऑफ आई माइनस ए हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा. इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है
कि जो रिजल्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड देखा उसमें सिर्फ tan α/2 cos α/2 आ रहा था। तो इस क्वेश्चन को लगाने का जो सबसे मेन काम पता है क्या है कि आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था कि आखिर साइन अल्फा का tan के साथ क्या रिलेशन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका 2 tan α/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर α/2, ये प्लस होता है। दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। इसी तरह से आपने cos अल्फा की वैल्यू पढ़ी होगी, तो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। आखिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वाई वी आर राइटिंग दिस वन? रीज़न ये था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में टोटल रिजल्ट α/2 में आ रहा था या 1 आ रहा था, तो इससे तो कुछ है ना। तो हमने क्या किया, तुरंत देखा कि हमको पता है, तो हमने इन दोनों आइडेंटिटी का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। तो इन प्लेस ऑफ दिस साइन अल्फा वी हैव टू राइट 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, और माइनस साइन अल्फा की जगह पर रखी वैल्यू हमने यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद देखिए ज़रा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब वैल्यू रख लेंगे हम लोग इसकी, तो अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो मैट्रिक्स हो गई हमने, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा की वैल्यू। अब जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। जो यहाँ तक तो आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 प्लस है, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -2 α/2 प्लस सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ tan α/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। इसी तरह से ज़रा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे tan α/2 आ गया, तो ये आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ 1, ये आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये कटेगा तो tan α/2 आ जाएगा ये। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है, इसका मतलब। और या तो आप इसको, जैसे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इसको और आसान करना है, तो आप क्या करिएगा कि जब मल्टीप्लाई करिएगा तो लेट tan α/2 को आप मान लीजिएगा tx, मान लिया हम लोग t मान लिया से। अगर t मान लेते तो यहाँ जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे आप ऐसे, अगर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये x में बदल जाएगा। ये 1, दिस इज t, इट इज़ -t, इट इज़ 1। और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज -2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपका आ जा रहा है ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, जब आप ध्यान से देख रहे हो ऐसे, तो देख रहे हैं कि बाद वाली मैट्रिक्स के डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 प्लस टी है, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ से ऐसे कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये 1t माइनस टी और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज 2t, इट इज़ -2t, इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर। और जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल यार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इट इज़ -2t और ये प्लस t माइनस टी क्यूब आ गया, ब्रैकेट इज क्लोज। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इट इज़ -t प्लस टी क्यूब प्लस 2t आ जाएगा यहाँ पे। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपका आ जाएगा 2t स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और आप जरा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर ऐसे, तो सी दिस, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो उसको, तो ये आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। ठीक, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट के मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से आपको सिर्फ माइनस टी मिलेगा प्लस टी क्यूब मिलेगा। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो t प्लस टी क्यूब मिल जाएगा आपको, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। और देख रहे हैं हम लोग कि अगर यहाँ से आ गया हमारा ये माइनस टी क्यूब है, सॉरी यहाँ पे लीजिए, दिस इज द माइनस क्यूब। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका कितना आएगा, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर।
और यहाँ देखिए दिस इज़ अ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से हम t कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस टी, एंड दिस इज़ अ माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर ऐसे t माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस इज़ अ टी स्क्वायर प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि पूरे से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो जो रिजल्ट आपका था वही से मिल जाएगा 1 माइनस टी, और यहाँ पे t और ये 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 टाइप ऑफ ए बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of a bond if the trust fund must obtain an annual total interest. NCERT में 2 पार्ट दे रखा है, एक पार्ट इसमें मैंने और ऐड कर दिया, तो मैं एक पार्ट बताऊंगा, 2 पार्ट अपने आप से करेंगे। तो मान लीजिए है कि आपको करना क्या है कि आपको ₹30,000 को इस तरह से इन्वेस्ट करना है 2 तरह के बॉन्ड में, कि पहला वाला बॉन्ड 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 5% का इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरे वाले में 7% का इंटरेस्ट रेट ऑफ है। ठीक, तो लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड हमने ₹X कर लिया, तो देन इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड ऑब्वियसली 30,000 माइनस X हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए फर्स्ट बॉन्ड 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड बॉन्ड 7% है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मैट्रिक्स बनाओगे कैसे। तो लेट इन्वेस्टमेंट जो हमारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने एक मैट्रिक्स बना ली जिसमें एक हमारा ये था x और दूसरा था 30,000 माइनस x। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिप्रेजेंट करना है उसको 5/100 7/100 बना लिया ऐसे, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। या इसको लगाने के लिए पता आपने एक फार्मूला पढ़ा था, देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपका होता है। तो हम जैसे करें तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट एक हमारा ₹18, तो ये 1x1 की एक मैट्रिक्स आ रही है। तो हम इसी तरह से क्या करते हैं कि अगर प्रिंसिपल को एक मैट्रिक्स बना लेते 1x2 की, और रेट इंटू टाइम अपॉन 100 को 2x1 की एक मैट्रिक्स बना लेते, तो सेम यहीं पे देखिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब कर रहे हैं तो 1 साल के लिए था हमारा, तो ये R इंटू टी अपॉन 100, तो पहले वाले बॉन्ड पे इंटरेस्ट 5% था, तो दूसरे वाले पे 7 था, तो ये हमारा किसको 8, ये आपका इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करने लगा बस। तो टोटल इंटरेस्ट में भी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड देयर, तो क्या करेंगे P इंटू RT होता है, तो हम दोनों को कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस जब कर रहे हैं तो टोटल इंटरेस्ट हमारा ₹800 आ रहा है। जब ₹800 आ रहा है तो हमें क्या करना है कि बस आपको क्या करना है कि इसको दिस क्वांटिटी इक्वेट टू ₹800 कर देंगे, तो ये एक मैट्रिक्स हमारी है। तो फर्स्ट रो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1800 रुपीज़ है, तो ये हमारा 5x/100 आ गया। और जब इसका करेंगे तो 30,000 का 7 में करेंगे तो ये 30,000 माइनस x इंटू 7/100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, आप चेक करिए 5x/100। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो 7 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ऐसे, तो ये 21 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 7x आ गया, ठीक। जितने x वाले टर्म को एक साथ करिए, वेरिएबल को ट्रांसफ़र करके दूसरी तरफ ले जाइए, तो हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये हमारा आ गया। तो पहला वाला इन्वेस्टमेंट 15,000 है, तो अदर इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा वो भी 15,000। क्लियर। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है तो सब कुछ यही रहेगा, बस आप क्या करेंगे इतने की जगह पे 2000 लिख देंगे। थर्ड पार्ट सॉल्व करना है तो आप इसकी जगह पे 1600 लिख के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन को ध्यान ये रखना है हम लोग को कि ये पता है इस क्वेश्चन को लगाने से हम यही, जब तक आपने जो भी पढ़ा आपने कि मैट्रिक्स क्या होती है, हाउ टू ऐड द मैट्रिक्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मैट्रिक्स, हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, तो एकदम भी इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक एक्स मैट्रिक्स दे रखी है आपकी, सिंपल ऐसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स एक्स है हमारे पास, ये एक्स मैट्रिक्स है हमारी है, इसका ऑर्डर कितना दिया है
2 क्रॉस n, बस ऐसे लिखते जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स y है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस k है, एक मैट्रिक्स z है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस p है, एक मैट्रिक्स w है जिसका ऑर्डर n क्रॉस 3 है, एक मैट्रिक्स p है जिसका ऑर्डर p क्रॉस k है। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। आपसे कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू एच। यहीं पे देखिए बेटा से, दिस इज ए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। सिंस वी नो दैट वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज सेम, तो यहाँ पे पी का ऑर्डर आपका पी क्रॉस के है और वाई का ऑर्डर आपका 3 क्रॉस के है, डब्ल्यू का ऑर्डर आपका n क्रॉस 3 है और y का ऑर्डर 3 क्रॉस के है। ओके, तो यहाँ पे तो सही है कि इसका रो कॉलम इसके रो के बराबर है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p का y मल्टीप्लाई करेंगे तो p का कॉलम और y के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तक, इसके बाद दो मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? पहला कंक्लूजन तो ये निकल रहा है, यहाँ पे 3 3 है और जब इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो इसका ऑर्डर, हमारा पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आना चाहिए? उसका ऑर्डर आना चाहिए n क्रॉस के। अब ये क्वेश्चन ये होगा कि n क्रॉस के हमारा इतना तो आगे ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दिखाएंगे? तो k की जगह पे कितना लिखेंगे कि जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से तो आपका k बराबर 3 आ जाएगा और जब इसका ऑर्डर n क्रॉस के आ रहा है और इसका ऑर्डर हमारा p क्रॉस के आएगा तो इसका ऑर्डर p क्रॉस के आएगा, उसका ऑर्डर n क्रॉस के आएगा। और दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे n हमारा p के बराबर होगा और k इज इक्वल टू 3 होगा। तो जो भी ऑप्शन है तो आप देखिए n बराबर p, k इज इक्वल टू 3 और ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये तो हो गया क्वेश्चन, इसमें हमको लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन 22 को देखते हैं। अगर क्वेश्चन 22 देखते हैं तो लेट n इज इक्वल टू p, अगर n बराबर p है तो 7x माइनस 5z कितना होगा? देखिए बेटा, दिस इज ए 7x, दिस इज ए 5z। 7 और x, तो 7 तो हमारा एक स्केलर है तो x का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस है, z का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस p। एंड वी नो दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड ओनली दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज सेम। तो यहाँ पे जब ये मैट्रिक्स बराबर हो तो आपस में बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब n जो होगा वो पहला तो हमारा p के बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन n बराबर p होना चाहिए। अब इनमें से देख लीजिए कौन सा है, तो देखो यहाँ पे 2 क्रॉस n इसमें दिख रहा है, इसमें 2 क्रॉस p कहीं है नहीं, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। कुछ और आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जरा सा। देखिए इसी तरह से एक बेस, ये भी इट इज़ ए बेस ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस है। आपसे क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हमारी ये है, एक मैट्रिक्स हमारी ये है, ठीक, और तीसरी है। और जब तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता तो हम लोगों ने एक चीज़ ज़रूर पढ़ा था कि इफ़ वी हैव 3 मैट्रिसेस और अगर उनका आपस में प्रोडक्ट पॉसिबल होता है तो दे हैव टू फॉलो द एसोसिएशन रूल। तो यहाँ पे अगर देखो एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, तो हम क्या करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके पहले इस मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस वन। तो इसका ऑर्डर हमारा है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका है 3 क्रॉस 3। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर हमारा 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 1 है। तो जो मैट्रिक्स आएगी, मतलब इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 1 है, तो 1 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1। तो हम क्या करेंगे? बस पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से प्लस तीसरे इनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 2x प्लस 15 प्लस 6 प्लस 10x प्लस 6 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 आ गया। 28 कैसे दो फैक्टर कर दीजिए, ठीक।
तो जब इसको फैक्टराइज किया गया हमारा तो ये अपने आप 28 कैसे दो फैक्टर आ गए, 14 2 जा 28 सॉरी, और 14 + 2 = 16 आ गया। तो एक हमारे x की वैल्यू -2 आ रही है, और दूसरी इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आपसे बोर्ड वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, देख क्वेश्चन तो ये हो गया, कुछ और क्वेश्चन इसके बाद देखिए ये आपके मिसलेनियस में इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, मिसलेनियस में हमारा क्वेश्चन है ये कि सो दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आप इसके पीछे लॉजिक क्या लगाओगे, ध्यान से देखो बेटा कि इसका राइट हैंड साइड एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है इसका भी ये 2 रो 3 कॉलम है। ऑब्वियसली 2 मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं। जब इस एक्स मैट्रिक्स का आप ऑर्डर लिखोगे तो पहले इसका कॉलम तो 2 हो जाएगा। अब बारी आएगी रो की, तो इसका रो 2 है तो इसका भी रो 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स एक्स जो होगी वो 2 × 2 की ले लेंगे। जब 2 × 2 की मैट्रिक्स ले लेंगे तो हमने मान लिया कि लेट जो मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 की है एक्चुअली इसको चेक कर लीजिएगा ज़रा सा ना, कि जैसे मैंने एक्स बता दिया था आपको, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि मान लीजिए एक्स हमने ABCD ले लिया है, तो ABCD है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका क्या मैट्रिक्स इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब 2 मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो जितने AB वाले थे 1 2 3 बना लिए हमने, फिर इनमें से किन्हीं 2 को सॉल्व करके 1 और 2 को सॉल्व किया हमने, और 1 और 2 को सॉल्व करके A की वैल्यू हमारी 1 आ गई और B की वैल्यू -2 आ गई। तो A की वैल्यू और B की वैल्यू हमने थर्ड में रख के चेक कर ली कि इसको सेटिस्फाई करा। इसी तरह 4 और 5 को सॉल्व कर लिया हमने, 4 और 5 को सॉल्व किया तो C की वैल्यू 2, D की जगह 0 आ गई। फिर इस वैल्यू को तीसरे वाले क्वेश्चन में रख के सेटिस्फाई कर दे। इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाती है कि x = 1। ठीक, तो यहाँ पे x A B C, A की जगह 1, B की जगह -2 और C = 2, D = 0। का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आपके वहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज आपकी होगी मिसलेनियस वाली, तो वहाँ पे मिलेगा। तो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज 0 व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ 90। मतलब आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 को हम लोग कहते हैं 2n+1 π/2। तो एक मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, दिस इज ए 2 × 2, दिस इज ए 2 × 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसके बाद आप ध्यान दें जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि इस वाले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से कॉस थीटा और कॉस फाई का माना जा रहा है। यहाँ पे भी अगर ध्यान से आप देखोगे तो कॉस थीटा और साइन फाई का माना जा रहा है। इस वाले में अगर ध्यान से देख रहे हो आप ऐसे तो साइन थीटा कॉस फाई का माना जा रहा है, तो कॉमन तो आ गया। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस A - B वाला फार्मूला है, तो दिस इज ए कॉस थीटा -फाई, दिस इज ए कॉस थीटा -फाई, ये भी कॉस थीटा -फाई, कॉस थीटा -। और फिर आपको एक चीज़ पता है कि वी नो दैट, आपने जैसे पढ़ा होगा बेटा ऐसे करके कि ये जैसे हम लोग एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा इसी पे फोकस होता है। 0 यहाँ पे लिखते थे ना, अगर 1 रेडियस हमारा है तो यहाँ पे लिखते थे 0/1, ये -1 0, 0 -1। तो यहाँ जब करते थे ऐसे तो ये 0 आता था, यहाँ पे π/2 आता था, यहाँ पाई आता था, दिस इज 3 π/2 एंड अगेन 2π। और आपको पता है कि कॉस जो होता है इसी पे 90 के ऑड मल्टीपल पे 0। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ऑड मल्टीपल का मतलब ये 0 कब होगा, ये कह रहा है कि व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय ऑड मल्टीपल। तो हमको पता है डिफर बाय ऑड मल्टीपल का मतलब होता है 2n+1 π/2। हमको पता है कि अगर एंगल किसी कोसाइन का एंगल, या आपने ऐसे पढ़ा था कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो याद होगा आपको, सॉरी दिस इज अ 0, तो थीटा इज इक्वल टू लिखते थे हम लोग, कब होता था, तो ये हमारा ±π/2 ±3π/2
प्लस माइनस 5/2, तो दिस इज नथिंग बट इट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ ए 90 है। तो मतलब अगर थीटा माइनस 5 की वैल्यू ऑड मल्टीपल 90 आती है तो ये 0 होता है। ओके, तो ये हमारे छोटे छोटे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का कैसे ट्रांसपोज निकालता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे स्क्यू और सिमेट्रिक में लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू।